कितनी सुंदर है ये धरती। वो सूरज का ढलना, उसे देखते ही प्रतीत होती है एक अलौकिक आभा। वृक्ष का अपना एक सौंदर्य है। जल विस्तार में अपार अर्थ छिपा होता है। और संध्या समय आकाश में विचरता पंछी बहुत कुछ कह जाता है। काश आप जानते कि देखा कैसे जाता है। ये कोई रोमानियत नहीं, न ही कोई भावुकता। ये है केवल देखने की क्षमता, केवल देखना, न कि तुरंत उसे किसी कविता में या किसी अन्य संकेत में ढालना। देखने का मतलब है मौन, धन्यता तथा प्रेम के साथ अवलोकन करना। यही है सही सही अवलोकन। डूबते सूरज के बारे में आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। वो तो होता है। आप उसे न बदल सकते हैं, न ढक सकते हैं। वो तो बस है। Change it. You can't cover it up. You can't run away from it. It is there. जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव मदनपल्ली में हुआ था। माता-पिता किराए के एक छोटे से मकान में रहते थे। मां के आग्रह पर उनके इस 8वें पुत्र का जन्म घर के पूजा कक्ष में हुआ। पिता नारायणय्या और मां संजीवम्मा तेलुगु भाषी ब्राह्मण थे। अपने विद्यालय में कृष्णमूर्ति एक होनहार विद्यार्थी नहीं थे। वे प्रायः अपने शिक्षकों से सजा पाते थे। बचपन से ही वे अपने विचारों में खोए रहते और दूर पहाड़ियों की चोटी पर स्थित मंदिर की ओर अकेले घूमने निकल जाते। सन 1875 में मैडम ब्लावस्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। रहस्यात्मक सिद्धांतों पर आधारित इस सोसाइटी के जल्दी ही दुनिया भर में बहुत सारे अनुयायी बन गए।
इसका मुख्यालय मद्रास के अड्डयार नाम की जगह पर बनाया गया। यहाँ के खूबसूरत वातावरण में थियोसॉफी के अनुयायी विश्व गुरु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। नारायणय्या थियोसॉफिस्ट थे। 1909 में संजीवम्मा की मृत्यु के बाद वे बच्चों को लेकर अड्डयार आ गए। एक दिन अड्डयार समुद्र तट पर खेल रहे बालक कृष्णमूर्ति पर एक प्रमुख थियोसॉफिस्ट लेडबीटर का ध्यान गया। लेडबीटर ने भविष्यवाणी की कि यह साधारण सा दिखने वाला बालक एक दिन सबका मार्गदर्शक बनेगा। कृष्णमूर्ति और उनके छोटे भाई नित्य को उनके पिता से लेकर थियोसॉफिकल सोसाइटी लाया गया। कृष्णमूर्ति को भावी विश्व गुरु की भूमिका का प्रशिक्षण देने के लिए और नित्य को विश्व गुरु का सहयोगी और साथी बनाने के लिए। विश्व गुरु के आगमन की तैयारी के लिए ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नाम का एक नया संगठन भी खड़ा किया गया। श्रीमती बेसेंट ने दोनों लड़कों की जिम्मेदारी ली और उन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। वहां पहुंचने पर दोनों लड़कों ने अपने को एक संभ्रांत समाज के बीचों बीच पाया। लंदन, पेरिस और कैलिफोर्निया के बीच वे दोनों घूमते रहे। (1922) में 27 साल की आयु में कृष्णमूर्ति एक गहन आध्यात्मिक अनुभूति और चेतना के रूपांतरण से गुजरे। उनके शब्दों में प्रेम ने अपनी पूरी भव्यता के साथ मेरे हृदय को विभोर कर दिया है। परम आनंद और शाश्वत सौंदर्य के स्रोत का मैंने दर्शन कर लिया है। मैं ईश्वर स्वरूप हो आनंद में डूब गया हूं। लेकिन थोड़े समय बाद ही सारे आश्वासनों के बावजूद नित्य की टीबी से मृत्यु हो गई। इस घटना ने कृष्णमूर्ति को झकझोर दिया। यहां से कृष्णमूर्ति के जीवन में एक नया मोड़ आया। 3 अगस्त 1926 को ओमन के स्टार कैंप में श्रीमती बेसेंट और हजारों थियोसॉफिस्टों की मौजूदगी में कृष्णमूर्ति ने ऑर्डर ऑफ द स्टार को समाप्त कर दिया। उसी साल उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी त्यागपत्र दे दिया। कृष्णमूर्ति ने कहा, सत्य एक पथहीन भूमि है और आप किसी भी मार्ग, किसी भी धर्म या संप्रदाय के द्वारा उस तक नहीं पहुंच सकते। सत्य को संगठित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो असीमित, अप्रतिबंधित और अगम्य है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये दूसरों पर थोपे जाने वाला एक मत, संप्रदाय या धर्म बन जाता है। मेरा एक ही सरोकार है, मनुष्य को परम और निरपेक्ष रूप से मुक्त करना, मुक्त गगन में आनंदमय पक्षी की भांति। इसी अंतर्दृष्टि के आधार पर
कृष्णमूर्ति फाउंडेशन की स्थापना हुई। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और भारत में स्थित इसके 4 केंद्र कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं का प्रसार करते हैं और शैक्षणिक संस्थाएं चलाते हैं। फाउंडेशन की समस्त संपदा से कृष्णमूर्ति अछूते और परे हैं। ऐसा सुंदर व्यक्ति मैंने और कोई नहीं देखा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जिससे मिलकर मैं अपने को धन्य मानूं। हेनरी मिलर। जब वे कमरे में आए तो मैंने अपने आप से कहा, यकीनन प्रेम के देवता आ गए हैं। खलील जिब्रान। कृष्णमूर्ति को सुनना बुद्ध की वाणी को सुनने जैसा है। कितनी शक्ति, कितना अंत सिद्ध प्रामाण्य। ऑल्डस हक्सले। So this evening we ought to talk over. आज की शाम हम साथ मिलकर बातचीत करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई उपदेश नहीं दिया जाएगा, कुछ बताया नहीं जाएगा, बल्कि हम लोग 2 मित्रों की भांति आपस में संवाद, वार्तालाप करेंगे। But we are as 2 friends having a dialogue, conversation. Can we together go into? क्या हम आज कुछ समस्याओं पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि मृत्यु, उसका हमारे जीवन में क्या अर्थ है? एक बात जो बिल्कुल तय है वो ये कि हम सब मरने वाले हैं, हम चाहें या न चाहें। ये परम सत्य है, निर्विवाद वास्तविकता। आप और मैं एक दिन मरने वाले हैं। मुझे उम्मीद है अभी कुछ ही दिनों में नहीं, बल्कि कई सालों के बाद। Whether you like it or not, that's an absolute, irrevocable fact. You
and the speaker are going to die one day, I hope, not few days, but many, many years later. So we ought to talk over together. इसलिए हमें साथ साथ दो मित्रों की भांति सोचना होगा कि जीना क्या है और मरना क्या है, सहमति या असहमति जताते हुए नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु की इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखते हुए। क्या है जीना? वो क्या है जिसे हम जीना कहते हैं? देखिए, ये एक संवाद है आप और वक्ता के बीच। अतः इस कार्य में शामिल होइए। जीना आप किसे कहते हैं? क्या आप इस सतत संघर्ष और द्वंद्व को, सत्ता, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागने को जीना कहते हैं? और शायद इन चीजों को हासिल न कर पाना और निरंतर स्वयं से जूझते रहना, क्या यही जीना है? समझ रहे हैं आप? 9 से 5 रोज 60 या 50 सालों तक दफ्तर जाना, इधर उधर उछाले जाना, अपमानित होना, चाहे आप बहुत ऊंचे मंत्री हों या क्लर्क, क्या यही है जीवन? जीविका कमाने, पैसा जुटाने की जिम्मेदारी, ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और बच्चों को शिक्षा दे सकें। लेकिन शिक्षा भी सड़ चुकी है। इस देश में और बाकी जगह भी शिक्षा का अर्थ रह गया है रटना, याद करना और बच्चों को एक मशीन की तरह बना देना। आप उनको गणितज्ञ, इंजीनियर और न जाने क्या-क्या बनाना चाहते हैं और इसी के लिए उन्हें नियोजित भी करते हैं। और इस तरह आप जीवन पर्यंत रोज 8 घंटे काम में लगे रहते हैं और फिर मरने के लिए रिटायर हो जाते हैं। Being insulted, pushed around, right? Unless you are the top executives. That's what we call also life. The responsibility of earning livelihood with money to support your wife and children and educate them. And the education is pretty rotten, as it is in this country and elsewhere too, that are merely emphasizing, memorizing, right? And making them into machines. You are programming them to be mathematicians, to be engineers, to be scientists, right, and so on. They offer a means of livelihood, and so you spend 8 hours of the day for the rest of your life, and then retire to die. This is a fact. Seeking God, seeking peace. यह हकीकत है। आप सदा ईश्वर की तलाश में, आश्रय और शांति की खोज में रहते हैं। जीने का कोई ऐसा तरीका ढूंढते रहते हैं जो बहुत अधिक खोखला और छिछला ना हो। Is it possible to educate not merely the academic side of a human being, but the totality of... क्या यह संभव है कि केवल अकादमीय विषयों पर ही सारा ध्यान केंद्रित नहीं किया जाए, बल्कि मनुष्य को समग्र रूप से शिक्षित किया जाए? समग्रता से तात्पर्य न केवल तकनीकी, एकेडमिक या क्रियाशीलता से है, बल्कि मनुष्य की समूची मनोवैज्ञानिक, मानसिक प्रवृत्ति से भी है। ऐसा लगता है कि हम मनुष्य की आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति और संरचना को पूर्ण रूप से नकार देते हैं। इसलिए उचित शिक्षा वही है जो मनुष्य के समग्र का संवर्धन करे, जो मानस के साथ-साथ भौतिक पक्ष को भी शामिल करे, न किसी एक की उपेक्षा करे और न किसी दूसरे को सारी प्रमुखता दे। और इस प्रकार मनुष्य बिना किसी भीतरी और बाहरी द्वंद्व के सुसंगति पूर्वक विकसित हो सके। दिनों दिन विक्षिप्त और अनैतिक होते इस संसार में
ये बहुत जरूरी है। इसलिए क्या ऐसे विद्यालय का निर्माण संभव है? हम में से कुछ ही लोगों द्वारा नहीं, बल्कि हम सब द्वारा। जो लोग ऐसे विद्यालय में रुचि रखते हैं, उनके अपने बच्चे शायद वहां न हों, फिर भी उनकी दिलचस्पी मानव के समग्र विकास में होगी। So is it possible to create such a school? Not by a few of us, but all of us together. Those who are interested in school may not have their children, yeah, but to be concerned with the total development of man. When did it start raining? What would you say? When did it start raining? This is an interesting question. It relates to what we've been doing in science. Is it possible? बिना समझाए बुझाए या दबाव डाले क्या किसी विषय को पढ़ाना संभव है? किसी भी विषय को आत्मदर्शन के हेतु पढ़ाने के लिए अवधान की जरूरत होती है। बिना अनुनय, बिना दबाव, बिना बल प्रयोग के इस अवधान को लाना क्या संभव है? क्योंकि जब ये अवधान होगा, तब हम दूसरे की बात पूर्णता से सुन सकेंगे। Revealing awareness requires attention. Is there a way, without persuasion, without compulsion, without any pressure, to bring about this attention? So that when there is this attention, each one of us listens to the other completely. And और कोई भी विषय हो, उसे मनुष्य के समूचेपन से जोड़ा जा सकता है। can it be related to the wholeness of man? History जैसे इतिहास सिर्फ राजाओं महाराजाओं और उनके युद्ध हार जीत के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये मनुष्य जाति की कहानी है। not only that, but history is the story of mankind. The story of mankind मनुष्य जाति की is the कहानी story of आपकी human कहानी है, toward mankind. क्योंकि आप ही मनुष्य जाति हैं। इसीलिए इतिहास पढ़ते समय वास्तव में आप स्वयं को ही पढ़ते हैं, क्योंकि आप ही समूची मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप मात्र कैनेडियन, अमेरिकन या ब्रिटिश नहीं हैं, Canadian, आप ही विश्व हैं। Englishman, you're the world. तो जब आप इतिहास पढ़ाते हैं, तो वास्तव में आप अपने को ही पढ़ते हैं। इस तरह आप इतिहास पढ़ रहे व्यक्ति का नाता इतिहास से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार हमारी अपनी समूची संरचना और स्वरूप का और अधिक बोध और अधिक संकलन होता है। The person who is studying it. And so there is greater integration, greater perception into the whole structure and nature of oneself. So we are asking, is it possible to do the curriculum and also cultivate इसलिए हम पूछ रहे हैं psychological कि क्या संभव है कि हम स्वयं की आंतरिक जांच पड़ताल के लिए समर्पित हों और इसका संवर्धन भी करें, actual transformation ताकि मानव मन में वास्तविक परिवर्तन हो सके। What we mean by continuity is all the memories which we have collected. निरंतरता से हमारा मतलब है वे सारी स्मृतियां, सारे विश्वास, अनुभव, दुख दर्द, निराशा और अकेलापन जिन्हें हमने इकट्ठा कर रखा है। We wanted to हम चाहते हैं ये सब जारी रहे, क्योंकि हम मैं को जारी रखना चाहते हैं। हर कोई इस निरंतरता
भविष्य में बने रहने की चाह रखता है, क्योंकि हमें इसी में सुरक्षा का एहसास होता है। Continuity as security. And if there is death, is that और the end of it? क्या मृत्यु के साथ हर चीज का अंत हो जाता है? Now what do we mean by ending? Let's go and talk about it a little. अंत होने का भी क्या अर्थ है? जरा इसके बारे में भी थोड़ा सोचें। क्या हमने कभी स्वेच्छा से किसी चीज का अंत किया है? Your anger, your jealousy. अपने गुस्से का, अपनी ईर्ष्या का, अपनी आक्रामकता का क्या आपने कभी कहा है कि मैं इसका कल नहीं बल्कि आज ही, अभी अंत Not करूंगा? tomorrow, but now, completely end. But we are our brain. चूंकि हमारा दिमाग धीरे-धीरे क्रमशः चलने का आदी है, इसलिए हम किसी भी चीज का कभी अंत नहीं करते। We never end anything. The far end of one's life. We cling to what is known. हमने मृत्यु को जीवन से इतना दूर क्यों रख छोड़ा है? क्या हम ज्ञात, अपनी जानी पहचानी चीजों से चिपके रहना चाहते हैं, जबकि मृत्यु अज्ञात है और हम अपनी सारी अशांति, सारा दुख दर्द, सारी भ्रांति और सारी वासनाएं लेकर जीना पसंद करेंगे। हम उसे चाहेंगे जिसे हम जीवन कहते हैं, जीना कहते हैं, और जहां तक संभव हो मृत्यु को टालते रहेंगे। Avoid death as अब एक मित्र की भांति हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप जीते जी मृत्यु के साथ रह सकते हैं? आप मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? मेरा मतलब है, जब मैं मरूंगा तब सिर्फ मेरे शरीर को ही नहीं जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, या और जो कुछ मेरे मित्र मेरे शरीर के साथ करेंगे वो हर चीज का अंत होगा। हालांकि हम चाहेंगे कि हमारा कोई अगला जन्म हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि सब खत्म हो चुका। अब मृत्यु का अर्थ ही है अंत। ठीक है, क्या आप मृत्यु के साथ जी सकेंगे? जीवन और मृत्यु दोनों साथ साथ। क्या आपने अपने आप से कभी यह सवाल किया है? That is the end of everything. Though we may want a continuity next life, but that's the actuality of your end. Now, death means that, to end. Right? Can you live with death and together, life and death together? Have you ever asked that question? कृष्ण जी, विपुल जयकर। कृष्ण जी, आप कुछ सालों से एक नए मस्तिष्क, एक नई संस्कृति की आवश्यकता की बात कह रहे हैं। ऐसा मस्तिष्क जो न केवल इस देश में बल्कि पूरे विश्व में व्याप्त समस्याओं का समाधान कर सके। दिनों दिन बढ़ती क्रूरता, हिंसा, अत्यधिक संवेदनहीनता, मानवीय जीवन की उपेक्षा, अनादर और मनुष्य व उसका पावन परमार्थिक आयाम, इनके बीच बढ़ता जा रहा फासला, यदि हम इसी दिशा में बढ़ते रहे तो सर्वनाश अवश्यंभावी लगता है। पर सवाल यह है कि यह नया मस्तिष्क, नई संस्कृति कैसे पैदा हो? growing distance between the human being and the sacred dimension. If we go in this direction, annihilation seems inevitable. But how is this new mind, this new culture to come about? कृष्णमूर्ति, मैं नहीं जानता कि नई संस्कृति, नया मस्तिष्क, इन सब से आपका क्या अभिप्राय है? Biologically, जैविक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से
मनुष्य मात्र ने एक लंबा फासला तय किया है, करीब 40, 50 या 100,000 सालों का, और उसने हमेशा एक अलग ढंग के जीवन की बात की है। और यह साफ नजर आता है कि 20वीं सदी में हम मानो वो सब बिल्कुल भूल गए हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि हम असाधारण रूप से हिंसक, क्रूर और बर्बर हो गए हैं, और इस मौजूदा जमीन से एक नई संस्कृति का जन्म होना असंभव है। इसके लिए हमें इस जमीन से अलग हटना होगा। यदि लगातार आंधी तूफान हो, पानी का अभाव हो, तो एक बेहतरीन नाजुक पौधा कैसे टिक सकेगा? वो नहीं जिएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि इस देश में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में ये जो बढ़ती हिंसा है, राजनैतिक और तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं, युद्ध की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। ऐसी स्थिति में नई संस्कृति का जन्म कैसे होगा? A new culture cannot possibly arise. We must move out of this zone. You can't have a marvelous, tender plant with constant wind, snowstorms, and without water. It can't live. So it seems to me, not only in this country, but all over the world, the spreading of violence, political corruption, and other forms of corruption, and the constant threat of war cannot possibly produce a new culture. I think man has to change. मुझे लगता है मनुष्य को स्वयं को बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वयं अपना मापदंड नहीं है, वो मापदंड नहीं है। लेकिन वो जो है उसके प्रति उसे पूरी तरह से सजग होना होगा। सैद्धांतिक, वैचारिक रूप से नहीं, बल्कि वास्तव में उसे ये देखना होगा कि वो क्या है। राष्ट्रीय विभाजन, धार्मिक विभाजन, सांप्रदायिक विभाजन, तमाम पुराने और नए गुरु जो नए विभाजनों को जन्म देते हैं, और उन गुरुओं को उसका भगवान मानना। मुझे लगता है इस सब को उसे एक तरफ रख देना होगा और अपने लिए उसे पूरी तरह से जिम्मेदार होना होगा। सच कहें तो जिम्मेदारी शब्द में भी मेरा अभिप्राय ठीक नहीं आ रहा है। वास्तव में मनुष्य को सबसे पहले यह समझना होगा, महसूस करना होगा कि वो क्या है। इतनी सदियां गुजर जाने के बाद भी वो आखिर क्या है? मुझे लगता है उसे सबसे पहले यही करना होगा, न कि गीता, उपनिषद, बाइबल और उन तमाम शास्त्रों का अध्ययन और इसी तरह की अन्य चीजों में उलझे रहना। हम आधुनिक युग में हैं, वो सब जा चुका है, उसका कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है यही बुनियादी सवाल है। पुपुल, आपने अभी कहा कि मनुष्य अपना मापदंड नहीं है। ये एक बहुत ही चुनौती भरी बात है। यदि मनुष्य अपना मापदंड नहीं है, तो फिर वो किसका मापदंड है? If man is not the measure of himself, what is he the measure of? कृष्णमूर्ति, पुपुल जी, आपने अभी ये प्रश्न किया कि पावनता क्या है। मुझे लगता है बिना उस चीज के अभिव्यक्त हुए एक नई संस्कृति नहीं आ सकती, एक नवीन मानवीय गुणवत्ता नहीं आ सकती।
without और स्पष्ट है कि जो पवित्र है वो किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं है, किसी गुरु के पास नहीं है। यदि होता तो वो इतना अद्भुत होता कि उसके हिस्से कर लोगों में बांटे नहीं जा सकते थे। न जाने मेरी बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं। That which is sacred is not in any temple. Right? Yes. In any mosque, in any church. And no guru, none of them cannot talk about it. If they had it, it would be something so enormous. You can't turn it down and give it little bits of it to people. I don't know if you understand what I'm saying. I feel that man also अच्युत, has a capacity. मुझे लगता है मनुष्य के पास अपनी सीमितता को देखने पहचानने की क्षमता है। कृष्णमूर्ति, बिल्कुल ठीक, बशर्ते वो वास्तव में इसे देख पाए, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी समस्त इंद्रियों की पूर्ण सजगता के साथ, न कि इंद्रियों को नकारते हुए और उन्हें नष्ट करते हुए, जैसा कि दुनिया के तमाम धर्म प्रचार करते आए हैं। और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ देखने का मतलब है किसी भी तरह की कल्पना, धारणा का न होना, बस इतना ही। यदि मनुष्य के पास ऐसे अवधान की ऊर्जा हो जो कि मस्तिष्क के ढांचे में नहीं बंधी। अच्युत, ठीक, लेकिन मानव के भीतर वो है। कृष्णमूर्ति, ये तभी होता है जब आपका पूरा अवधान है, तब आप स्वयं नहीं होते, बल्कि वो होता है जो मस्तिष्क से परे है। आप इसे स्वीकार न भी करें, इस मामले में हमें शंकालु रहना उचित होगा। मस्तिष्क के पास अपार क्षमता है, इसके बारे में कोई शक नहीं, पर वो मस्तिष्क मानसिक क्रियाकलापों से सीमित बना दिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि चेतना पूर्णतया मस्तिष्क से बाहर है, और ये बात आपके मानने या न मानने की नहीं है, बल्कि देखने की है, अवलोकन करने की है और संदेह करने की है। This you don't have to accept it, but you can at least look at it. You can observe it, you can question. पुपुल, किंतु जब हम आधार की बात करते हैं, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं, हमारा तात्पर्य मस्तिष्क से है। That I don't know. I do, sir, I do. Accept it. What? That by ground we mean the brain. कृष्णमूर्ति, Can the मस्तिष्क संस्कारबद्ध है। has been conditioned. ये सवाल नहीं कि वो किस चीज से, यानी भाषा से, धर्म से, राजनीति से, भौगोलिक या जलवायु की परिस्थितियों से। मस्तिष्क अपने आप में विखंडित है, और उसके विखंडन का कारण विचार की गतिविधियां हैं। विचार की गतिविधियां अपने आप में सीमित हैं, क्योंकि अनुभव, ज्ञान इत्यादि भी सीमित है। अभी हम इन सब की चर्चा नहीं करेंगे। अतः मनुष्य के सब क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु है मस्तिष्क। उस अन्य चेतना के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, पर वो इसी मस्तिष्क के दायरे में अपनी सारी समस्याओं का हल ढूंढने में लगा है, और इसी के आधार पर एक नई संस्कृति का निर्माण करना चाहता है। But within this brain, we are trying to solve all our problems. And we hope from this ground of the brain, can use such a word, we hope to bring about a new culture.
Krishnamurti पुपुल जयकर। is regarded कृष्ण मूर्ति को हजारों लोग अब तक के महान मनीषियों में से एक as one मानते of हैं। the great teachers of all times. नब्बे साल की उम्र में भी उनका इन लोगों से वार्तालाप करना या कभी उनके साथ मौन रहना और इस हेतु यात्रा करना जारी है। कृष्णमूर्ति की शिक्षा का सारांश करना आसान नहीं है। उनकी शिक्षा का आधार है मानवता तथा समग्र जीवन का एकात्म बोध। इस बोध के साथ वे एक प्रमाद रहित जीवन की, आत्म केंद्रित गतिविधि से मुक्त जीवन की, द्वैत और काल बंधन से मनुष्य को मुक्त कराने वाले समग्र बोध की मांग करते हैं। जैसे जैसे उनकी जीवन यात्रा का अंत पास आ रहा है, वे जीवन के आदि और अंत से परे बसने वाले सृष्टि के अव्यक्त मूल स्रोत का अनुसंधान करने लगते हैं। Throughout the ages, सदियों से मानव किसी ऐसे तत्व की खोज में है जो कि काल से परे है, जो कि अविकारी है, जो अनुभव से, ज्ञान से परे है। तो फिर कहीं कोई ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो कि अविनाशी, अविकारी, कालातीत और नित्य है। ये बीज अनादिकाल से मानव मात्र में छिपा है और समूची मानव जाति में गतिशील रहा है, लेकिन हमने उसकी ओर देखा तक नहीं कि वो बीज क्या है, बल्कि हम ऐसा जरूर कहते रहे कि उसे ऐसा या वैसा होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमने ये कभी नहीं कहा कि वो बीज जो अनादिकाल से मनुष्य में पड़ा रहा है, क्या वो कभी विकसित, प्रस्फुटित होगा? क्या आप मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? यही ध्यान है, जहां संघर्ष नहीं है, जहां प्रेम है, परवाह है, केवल अपने बच्चों या परिजनों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने चारों तरफ के संसार के लिए, अपनी स्त्री के लिए, अपने पुरुष के लिए, जहां एक दूसरे पर प्रभुत्व पाने की या एक दूसरे का शोषण करने की वृत्ति ना हो। that is meditation. यदि ये बुनियाद न डाली जाए तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। फिलहाल आप जो कर रहे हैं वो है इस सब को नजरअंदाज करना और कहीं किसी मनगढ़ंत भगवान को ढूंढना। यदि आप इस बुनियाद से शुरुआत नहीं करेंगे तो इसका नतीजा भ्रम के सिवा और कुछ नहीं होगा। So that there is no domination of each other, no exploitation of each other. If that isn't laid down as a foundation, you can't move. What you are trying to do, you neglect all that and try to find some God somewhere. If you don't begin there, what you'll end up is an illusion. Meditation can never ध्यान be जानबूझकर, सोच समझकर नहीं किया जा सकता। thought out. ये पूर्व नियोजित नहीं हो सकता। आप देखेंगे बिल्कुल स्वाभाविकता से, बिल्कुल सहजता से मन में निश्चलता की ये गुणवत्ता आ जाती है, जिसमें शांति और निश्शब्दता का अपार भाव होता है, और तब मस्तिष्क एक विशाल अंतराल में होता है। तब ही सत्य का प्रस्फुटन होता है, और यही ध्यान है। Brain then is in a vast space. Then only truth can come into being. And that's real meditation.
Why do you do प्रश्नकर्ता, what you do? आप जो कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? I really don't. आप वार्ताएं क्यों करते रहते हैं? कृष्णमूर्ति, It is the habit. सच कहूं तो मुझे पता नहीं। It isn't something ऐसा नहीं कि ये एक आदत सी बन गई है। ऐसा भी नहीं कि अनजाने में मैं इसमें फंस गया हूं, और ये भी नहीं कि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। मैं पिछले लगभग 45 सालों से ये कर रहा हूं। मुझे इस बात पर कोई गर्व नहीं, मैं केवल सच्चाई बता रहा हूं, और ये जानने के लिए कि कहीं मैं श्रोताओं पर निर्भर तो नहीं हूं, मैं बोलना बंद भी नहीं कर सकता। मैं वार्ताएं करता हूं तो ठीक, नहीं करता हूं तो भी ठीक, और ये मैं करता हूं न जाने क्यों, शायद करुणा के कारण। Thank you.